देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल कर के आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है। कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे लखनऊ से कि ये खबर न छपे, ये स्टोरी न चले? आपके तो मित्र होंगे पत्रकार साथी वहाँ पर। जिन अखबारों ने ये खबर छापी और जिन टीवी चैनलों ने ये खबर चलाई, उनके पास कहाँ से फ़ोन गया? क्या लखनऊ से फ़ोन गया कि नहीं गया? और आखिरकार लखनऊ वालों की चुप्पी क्यों रही? उसका कारण क्या था? हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी, तो शिकायत तो होगी, जायज़ है। क्योंकि विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपना भी चेहरा आईने में देखें कि जब उन्हें मौका मिलता है तो बताओ क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वहाँ पर चढ़ावे को लेकर के आपस में मनमुटाव है, शिकायतें हो रही हैं और एफआईआर दर्ज कराने तक की बात चल रही है। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के आम लोग इन बातों को सब जानते होंगे, चाहे सरकार के दबाव में चढ़ावा चोरी पर कुछ ना बोलें। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। उसमें कहा है कि शांति भंग में क्या और इस तरह के अगर कोई फर्जी मुकदमे करता हो, किसी को फर्जी जेल भेजा जाता है तो पुलिस पे कार्रवाई होगी, 25,000 रुपये उसके वेतन में से कटेगा जो गलत तरीके से जेल भेजेगा। अगर ये हाई कोर्ट का आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो सरकार मालामाल हो जाएगी। सरकार के हाई कोर्ट के फैसले का अगर पालन करेगी तो सरकार का खजाना मालामाल हो जाएगा, क्योंकि पूरी सरकार फर्जी मुकदमा दर्ज कराने में, फर्जी फंसाने में, फर्जी बोलने में, फर्जी आंकड़े दिखाने में, फर्जी आंकड़े तैयार कराने में, इसी में चल रही है। अगर ये हाई कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सरकार का खजाना अपने आप भर जाएगा। सर, मुख्यमंत्री ने आज अपने अभिभाषण में लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात करी और कहा कितना ज़रूरी है हमें इसको रोकना, अपनी सभ्यता को बचाना, तमाम इस तरह का आज उन्होंने लखनऊ में अपने बयान में जिक्र किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं। लव से प्यार नहीं, उन्हें लैंड से प्यार है। आप गोरखपुर में पता कर लो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ किसकी हुई हैं। तो उन्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में और हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमें जोड़ता है। सनातन धर्म हमें प्रेम का रास्ता दिखाता है। सनातन धर्म हमारा एक दूसरे को, भाईचारे को बढ़ावा देता है। सनातन में सबसे बड़ी बंधुत्व है। इसीलिए मैंने कहा कि बंधु राष्ट्र बने, और सनातन सत्य का रास्ता है। तो जो सरकार के मुखिया हैं वो सत्य का रास्ता नहीं अपनाते, उनके पास सत्य का रास्ता नहीं है। सर, प्रधानमंत्री मोदी के 10-12 साल पूरे हो रहे हैं। नेहरू के बाद अब तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का खिताब प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे। अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया। ये भी शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा। और जिस
रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है। और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की। और पेट्रोल आज भी अगर हम पंप पे चलें तो अगर हम ईमानदारी से प्योर शुद्ध प्योरिटी का पेट्रोल अगर चाहेंगे तो 150 रुपये से ऊपर मिलेगा। अगर आप कहो तो हम किसी पंप पे चलें अभी जिसमें प्योर पेट्रोल मिलता हो, कहो तो हम चलें अभी आप। और शायद ये 12 साल की उपलब्धि होगी। सबसे क्लोजेस्ट बताओ पेट्रोल पंप कौन सा है, हम चल रहे हैं, आप भी चलो। यहाँ मिलेगा जियामा बोले नहीं जियामा दूर हो जाएगा, कैंट में चलिए। केरोसिन खुली है क्या? नहीं, उसमें पेट्रोल मिलता है प्योर वाला, आप कीमत देखिए ना। नहीं प्योर वाला विदाउट मिलावट एथेनॉल के, हाँ विदाउट मिलावट। कितने का मिल रहा है बताओ आप? तो ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता, इतनी गैस की किल्लत नहीं होती। और देखिए आप, नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। और क्या सरकार करती है? जब सरकार कमज़ोर दिखने लगती है तो कम्युनल रास्ता अपनाती है। पिछले 10 दिन के स्टेटमेंट अगर मुख्यमंत्री के आप पढ़ें और उनको लिख करके देखें तो आप समझ में आएगा कि कितनी कम्युनल भाषा बोल रहे हैं। और सुना है कोई मंत्री हटाए गए हैं, हाफ कर दिए गए, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे वो। और केवल अकेले साफ नहीं होंगे, सुना है कोई नई सूची बनी है, गुप्त सूची बनी है। एक महाराष्ट्र में बनी है गुप्त सूची, एक यूपी में गुप्त सूची बनी है, और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को। तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप? बुंदेलखंड आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं, झूले की तरह आप चलते जाओगे। गंगा एक्सप्रेसवे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए। बताइए आप, सुना है वो कुछ प्रयागराज में कोई बड़ी नई चीज़ बना रहे हैं, सुना है कोई नई चीज़ बन रही है वहाँ, जो प्रयागराज के लोग कह रहे हैं। तो अब सरकार को चुनाव में जाना है, उन्हें अभी हाफ किया है, इनके साथ साथ बहुत लोग साफ होंगे जिनकी टिकट ही साफ हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल है। चुनाव की आपने जिक्र किया, 2027 चुनाव आ रहा है, आप गठबंधन में, उस पर तमाम चर्चा रोज़ अखबार में कुछ निकल रहा है कि सीटों का इक्वेशन ये रहेगा। इन सब के बीच क्या कुछ हम लोगों को जानकारी मिल सकती? देखिए आप सब यूपी में रहते हो, यूपी के बाहर की भी जानकारी, लेकिन यूपी की बहुत ठोस जानकारी आपको रहती है। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों में ये आपस में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। तो इंडिया गठबंधन तभी और मजबूत होगा जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे और उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को जब हटा ले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।